बदनसीबी है कि हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने इतना काम किया और जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया? भाई पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या हैं आपके? इलाज मुआवजे के लिए वहाँ के KPK के लोग पंजाब में आते हैं। आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया है। ये लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई में खून खराबा चाहते हैं। KP से पंजाब आने वाले आंसू गैस शेल लेकर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी नहीं, वहां से इलाज करवाने लोग पंजाब आते हैं। जेल में बैठे शख्स से पूछता हूं अपने सूबे के लिए क्या किया। मौजूदा सूरत हाल के बराबर जिम्मेदार अवाम भी हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ। धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन देखने पर मजबूर किया है। हम IMF को खुदा हाफिज कहते हैं, हमारे मुखालफीन दोबारा से ले आते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं मुझे 5 जजों ने महज बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला। हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो आज पाकिस्तान मजीद खुशहाल होता। हम गालम गलोच के बजाय आवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। झूठ और खिदमत की सियासत में फ़र्क होता है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम 4 कदम आगे और फिर 8 कदम पीछे चले जाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम हमेशा नून लीग के दौर में ही आया है। इनकी धरनों की सियासत ने मुल्क को आज बहरानों का शिकार किया है। ऐसे अनासर से सख्ती से निपटना चाहिए। हम यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। अफसोस की बात है कि अपनी जिम्मेदारियां पहचानने के बजाय उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिलेगी कभी भी। सियासत की इजाज़त दी जा सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। एक सूबे के मुकाबले में दूसरे को खड़ा करना चाहते हैं। जेल से पैगाम आया, आग लगा दो, पुलिस के सर फाड़ दो। वो शख्स पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। मुल्क में फितना और फसाद और इंतशार कैसे फैलाना है इसकी तरबियत में शामिल है। ये जल्द माजी का किस्सा बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मिसाक जमहूरियत में जजिस की तकर्री का तरीक़ाकार और अदालत बनने का अमल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी के मंशूर में भी आईनी अदालतें शामिल हैं। अदालतें किसी एक शख्स के लिए बनाने का तासुर गलत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं PTI ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। इनके गलत फैसलों को दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। मौलाना फजल रहमान आईनी अदालतों के हक में हैं। 18वीं तरमीम की बहाली पर भी मुत्तफिक हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मौलाना की हिमायत के बगैर तरमीम हो तब भी नहीं करेंगे। आइन में जो भी बात लिख दी गई है उसे मानना चाहिए। 63A कोई तरमीम नहीं, वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ देने की सजा मौजूद है। अरकान पार्लियामेंट को आइन साजी का मुकम्मल इख्तियार है। इंसाफ सिर्फ मखसूस अफराद को नहीं, सबको मिलना चाहिए। माजी में 4 हुकूमतों को घर भेजा गया। आइनी अदालतों का क़याम इस सिलसिले को ख़त्म कर सका है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं आइनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नज़रसानी अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। कहा अगर ये नुक्ता मान लिया जाए तो जजिस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। जजिस का इंतखाब दरख्वास्त गुजार नहीं कर सकता। ये तर्ज अमल तबाहकुन है। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। ऐसे मुकदमात भी सुने जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज़िसा के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील मुस्तफ़ीन काज़मी के 2 जजेस पर एतराज़ पर इज़हार बरहमी। कहा किसी को अपनी बेतौकीरी की इजाज़त नहीं देंगे। पुलिस इस जेंटलमैन को कमरा अदालत से बाहर निकाल दे।
लाहौर हाई कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त गुजारों ने यकसा सवाल उठाए हैं। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल 7 अक्टूबर को तलब। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने कोर्ट से रुजू किया। इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते की मोहलत दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की इस्तदा। PTI ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया। पार्टी में शफाफ क़यादत के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात नागुज़ीर हैं। अकबर एस बाबर कहते हैं PTI को इंतशार पसंद क़यादत से निजात दिलाना होगी। कौमी मफादात से मुतसादिम बयानिए की तरवीज रोकने के लिए जल्द से जुलूसों पर पाबंदी बेहतरीन इक़दाम है। इसराइल पर हमला। इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह और जनरल सैयद अब्बास नील फरोशा की शहादत के जवाब में किया। 90% मिसाइल निशाने पर लगे। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का पैगाम कहा। हदफ वो फौजी मराकज़ थे जहां शुहदा को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी हुई। दुश्मन ईरान की इंटेलिजेंस और पेशावराना सलाहियतें देखकर दहशत ज़दा है। इसराइल ने होश के नाखुन न लिए तो अगला हमला इससे भी शदीद तर और दर्दनाक होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इंतबाह। कहा, नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि हर किस्म की मुहिम जोई का जवाब देना जानते हैं। जंग के हामी नहीं लेकिन खतरात के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। ईरान ने खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक इस्तेमाल किया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मिसाइल हमला ताकत का सिर्फ एक जुज़्व है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुटेरेस की फरीक़ैन से सब्र व तहम्मुल की अपील। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। बरतानिया ने ईरान को जंग में धकेलने की कोशिश को काबिल मज़म्मत करार दे दिया। लबनान में इसराइली हमलों से शहीद होने वालों की शिनाख्त का मामला। जनूबी लबनान में अस्पतालों के सर्द खाने मैयतों से भर गए। शिनाख्त के लिए लापता अफराद के अहले खाना के DNA नमूने जमा करने का सिलसिला जारी। सोशल मीडिया पर सार्फिन अपने रिश्तेदारों की तलाश में मदद के लिए दरख्वास्तें देने लगे। इसराइली हमलों से अब तक 1000 से ज़ायद शहीद जबकि मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। Alhamdulillah, we are in a good place. Now, it is incumbent on us, it's extremely critical that we now leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क में टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू GDP में इजाफा तरजीह है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों से मुताल्लिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी कौम के लिए बाइसे एज़ाज़ है। और बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से सुबुकदोश। PCB ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बाबर आजम कहते हैं, कारकर्दगी और ज़ाती ज़िंदगी पर तवज्जो देना चाहता हूँ। ग्रीन शर्ट्स की क़यादत बाइसे फ़ख्र है। बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहूँगा। हिमायत पर मद्दाहों का शुक्रगुजार हूँ।